বিস্ফোরক ব্যবহার করেই দিল্লিতে বিস্ফোরক, বিস্ফোরক ব্যবহার করেই দিল্লিতে বিস্ফোরণ, বিস্ফোরক ব্যবহার করেই দিল্লিতে বিস্ফোরণ করা হয়েছে বলে এই মুহূর্তে অনুমান করা হচ্ছে। তদন্তে সন্ত্রাসের ঘটনা হলেও হতে পারে, আমরা চাই না উইদাউট কনফার্মেশন টেরর অ্যাটাক এটাকে বলতে, কিন্তু বিস্ফোরক, কোনো ধরনের কোনো বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয়েছে, টেরর অ্যাঙ্গেল রয়েছে কিনা এটা এই মুহূর্তের সবচেয়ে বড় ফোকাস। আমরা জানি ফরিদাবাদ থেকে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট উদ্ধার হয়েছে, আমরা জানি টন টন বিস্ফোরক উদ্ধার হয়েছে, আজ সকালে এই আরডিএক্স উদ্ধার হয়েছে, আমরা জানি হোয়াইট কলার সন্ত্রাসবাদীরা আমাদের চারপাশে হয়তো ঠিক ঠিক করে ঘুরছে, ভারতের চারপাশে হয়তো অনেক হোয়াইট কলার সন্ত্রাসবাদী ঘুরছে। বিস্ফোরক ব্যবহার করে এই দিল্লিতে বিস্ফোরণ আমরা অনুমান করতে পারছি। হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে গোটা দিল্লি জুড়ে। এবং আরেকটা খবর এই মুহূর্তে আসছে, গুজরাট পুলিশ দিল্লি পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। সন্ত্রাসবাদের দিকটিও এখন তদন্তের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। সূত্রের মতে বিস্ফোরণটি বিস্ফোরক পদার্থের ফলাফল। সন্ত্রাসবাদ সংক্রান্ত তদন্ত এখন মূল গুরুত্ব পাচ্ছে। আমি মৃদুলের কাছে যাব। মৃদুল এই মুহূর্তে একেবারে স্পটে রয়েছে, একবার দেখব মৃদুল। और वाकई ये बहुत बड़ा ये जांच का विषय है राम कि आखिर इतनी तीव्रता कैसे आ सकती है धमाके में। बिल्कुल, क्योंकि इसमें जाहिर बात है कि कोई बड़ा विस्फोटक इस्तेमाल किया गया, भारी मात्रा में बारूद इस्तेमाल किया गया, बड़ा आईडी उसमें लगाया गया। मैं चाहता हूं कि ये तस्वीर थोड़ा सा एक बार दिखा देंगे, ये तस्वीर जरा देखें आप, ये देखिए ये स्थिति हुई है। और वो भी हम फिर से एक बार दोहरा दें कि हम लगभग घटना स्थल से 200 से 300 मीटर दूर इस वक्त हैं, और हम रास्ते में जब जहां जहां भी जा रहे हैं 200 से 300 मीटर तक कुछ ना कुछ छोटे पार्ट्स, चाहे वो गाड़ी के पार्ट हो या ह्यूमन बॉडी के कुछ पार्ट हो या कुछ कपड़े हो, इस तरह की कई चीजें देखने के लिए मिल रही हैं। और ये बता रहा है कि ये धमाका बहुत जोरदार था, इसको सामान्य सिलेंडर ब्लास्ट तो कम से कम मानकर नहीं चला जा सकता। बिल्कुल नहीं माना जा सकता है। और मैं ये दावे के साथ एक बात कह सकता हूं कि ना ये सिलेंडर ब्लास्ट है, लेकिन तीव्रता को आप समझिए, ये तीव्रता बहुत जरूरी है बताना, और इसी को लेकर ये तस्वीर बताने के लिए काफी है। বড় খবর, গুজরাট পুলিশ দিল্লি পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছে। গুজরাট পুলিশ দিল্লি পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছে। যোগাযোগ করে গুজরাট পুলিশ, আপনারা জানেন গুজরাটের এটিএস অ্যান্টি টেরর স্কোয়াড সন্ত্রাস দমন শাখা আজকেই ভারতের অন্যতম বড় সন্ত্রাসবাদ বিরোধী অপারেশন চালায়। গুজরাট পুলিশ দিল্লি পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। তদন্তে সন্ত্রাসের যোগ নিয়ে এই মুহূর্তে দিল্লি পুলিশ গোটা দেশের সমস্ত এজেন্সির সাথে কথা বলছে। সন্ত্রাসবাদী দিকটি এখন তদন্তের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। সন্ত্রাসবাদ সংক্রান্ত তদন্ত এখন মূল গুরুত্ব পাচ্ছে। যেমনটা মৃদুল বলছিল, খুব বেশি সংখ্যায় বারুদ বা কোনো বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয়েছে। मृदुल के बोल से सुनिए। दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर है सतीश गोलचा, वो डायरेक्ट जो इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। वो हो सकता है कि कुछ ही देर में दिल्ली के जो सीपी है वो यहाँ पर पहुंच। दिल्ली पुलिस के सीपी कुछ ही क्षणों में ग्राउंड जीरो पर पहुंचने वाले हैं। जो स्पॉट है वहां पर आने वाले हैं। हमारे सहयोगी साहिल ने ये एक्सक्लूसिव खबर आप तक पहुंचाई है। राम, ये बहुत बड़ी खबर है। अगर सीपी यहां पर आ रहे हैं तो आप समझिए कि अधिकारियों को निर्देशित किया है। आपके पास भी कुछ अहम जानकारी आ रही है। ये जो मृदुला आप कह रहे हैं, देखिए आना पड़ेगा आपको आना पड़ेगा। अगर फरीदाबाद में कोई घटना घट रही है, अगर सहारनपुर में कोई घटना घट रही है, अगर वहां से 2900 किलो विस्फोटक बरामद हो रहा है, तो आपको ऑन टोस पहले होना था। अब आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि व्यवस्थाएं कैसे चल रही हैं, और अगर इसके बाद भी आप नहीं पहुंचेंगे तो फिर आपकी जरूरत नहीं है दिल्ली को। आप आ जाइए। मैं ये बात बहुत स्पष्टता से कह रहा हूँ कि आपकी जरूरत दिल्ली को इसलिए है क्योंकि आप यहाँ पर सुरक्षा मुहैया कराते हैं। और जब चारों तरफ इस तरह की घटनाएं घट रही हो, जब जम्मू कश्मीर पुलिस इनपुट के आधार पर फरीदाबाद में आके रेड कर रही हो, जब जम्मू कश्मीर पुलिस सहारनपुर को आके रेड कर रही हो और वहां से आतंकवादियों को पकड़ रही हो, आज दिन भर क्या हुआ ये सबने देखा, दिल्ली पुलिस ने नहीं देखा। शायद बहुत बड़ी खबर है कि थोड़ी देर बाद यहाँ पर सीपी पहुंचने वाले हैं। और अपडेट बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, खबर क्या आ रही है साहिल आपके पास? আরেকটা ব্রেকিং নিউজ এই মুহূর্তে নিতে হচ্ছে আমাকে। এই মুহূর্তে 11 জন মৃত। দিল্লি পুলিশ সূত্রে খবর 9, আগে কমপক্ষে নিহতর সংখ্যা ছিল 11 জন মৃত। লাল কেল্লার কাছে বিস্ফোরণে নিহত কমপক্ষে 9, আমরা বলছিলাম মৃতের সংখ্যা 11।
মৃতের সংখ্যা নিশ্চিত করা হয়েছিল 9 জন। আমার কাছে এখন যে আপডেট আছে 11 জন বিস্ফোরণে মৃত। 11 জন বিস্ফোরণে মৃত এই মুহূর্তে আপডেট আসছে বিস্ফোরণে মৃতের সংখ্যা 11। আমরা আবার মৃদুলের কাছে যাব। 11 জন एकदम এই মুহূর্তে কনফার্ম। ग्राउंड जीरो पर आपको 3 बड़ी खबर हम राम बता रहे हैं। सबसे पहली खबर यह है कि अभी तक जो कहा जा रहा है कि ये ब्लास्ट कोई और वजह से हो सकता है, इसकी जांच पड़ताल तेज कर दी गई है, लेकिन जो पार्ट हमने देखा है वो बहुत ज्यादा सवाल पैदा करता है। दूसरी बड़ी खबर, सीपी किसी भी वक्त ग्राउंड जीरो पर पहुंच सकते हैं। और तीसरी बड़ी खबर जो एलएनजेपी अस्पताल से हमारे पास आ रही है, घायलों को तुरंत उपचार दिया जा रहा है और अस्पताल पर भी नजर। एक और खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर यह है कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने तत्काल आदेश दिए हैं एनआईए के चीफ को, एनएसजी के चीफ को, फॉरेंसिक साइंस के जो उसके चीफ हैं उनको ये आदेश दिया है कि तत्काल इस मामले की जांच होनी चाहिए। यानी एनआईए चीफ, एनएसजी चीफ और फॉरेंसिक साइंसेस के जो चीफ हैं उनको तुरंत आदेश दिया है कि इस मामले में तत्काल प्रभाव से जुट जाइए। নানা ধরনের কন্টেন্ট দেখার জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়।